फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं कर रही हूँ चावल फ्राई। और कल बनाए थे मैंने छोले चावल रात को, तो काफ़ी चावल मेरे बच गए और छोले ख़त्म हो गए। तो इस वजह से मैंने सोचा अब ये चावल फ्राई करके खा लो, क्योंकि अब सुबह की जो रोटी सब्जी बनाई थी वो भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन है कि चावल फ्राई करो और खा लो। और सच में बताऊं तो मुझे बहुत ही आलस आने लगा अब खाना बनाने में। बहुत, एक तो मन नहीं लग रहा इस वजह से भी, और मन नहीं लग रहा है इस वजह से ही सारा कुछ हो रहा है। क्योंकि जब मन नहीं लगता तो किसी भी काम में मन नहीं लगता, फिर चाहे वो आपका फेवरेट काम क्यों ना हो। और ध्रुव को भी मैं आंगनवाड़ी से लेके आ गई, वो अपना हलवा खा पी के चले गया। हलवा का बड़ा फ़ैन है भाई। हलवा जब देखो बोलता रहता है मम्मा हलवा बनाओ, हलवा 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 दो, हलवा दो। तो बस आज आंगनबाड़ी में हलवा ही बना था, हलवा ही आया था, तो हलवा ही खाया है आज उसने फ़िलहाल। और अभी गया है अपने बाबा के पास नीचे। और हाँ, और कल हम किसी और डॉक्टर के पास गए थे दवाई लेने, और चले किसी और के पास गए। बोलते हैं ना कि जो होना होता है वही होके रहता है। गए किसके पास थे, पहुँचे किसके पास, खाया पता नहीं क्या। पता नहीं कल मैंने डायलॉग मारा था, बहुत अच्छा था वो, तो कुछ ऐसा ही डायलॉग था वो। हम गए थे, जो एक डॉक्टर है पाली, उनके पास गए थे, पर वो थे नहीं, वो गए थे आउट ऑफ दिल्ली। तो वहाँ पे एक लेडीज़ थी, उन्होंने बोला अगर मतलब लेडीज़ डॉक्टर थी, शायद वो उनकी वाइफ थी, मुझे नहीं पता, बट लग रही थी उनकी वाइफ। तो फिर उन्होंने बोला कि अगर आपको उनको ही दिखाना है तो फिर अभी तो वो मिलेंगे नहीं, बाकी अगर आप अभी मेडिसिन लेना चाहते हो फ़िलहाल के लिए तो मैं दे सकती हूँ। फिर हम इस ध्रुव के पापा जी ने बोला कि नहीं, हम उनसे ही लेंगे और उनको ही दिखाना है। तो फिर हम वापस आ गए। फिर उसके बाद फिर पापा जी बोले कि कंचन के जाओ, ये वो बहुत अच्छा है, ये है वो है। फिर हम कंचन के गए। कल हमारा ये मान लो सुबह उठे, सुबह उठने के बाद हमारे दो तीन बार डॉक्टर के ही चक्कर लगे। ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या आफत आ पड़ी है, और कुछ आफत नहीं आ रखी थी। ध्रुव के घमौरी हो रही थी, तो उसकी पीठ पे पूरी रेड रेड हो गई थी। या फिर जब मैंने देखा उस टाइम पे तो मुझे दिखाई नहीं दिया भाई। और ध्रुव के पापा जी बोले नहीं, इसको कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, ये है वो है, तू दवाई नहीं देती। कल उनका भी मूड ख़राब हो गया था, मेरे ऊपर भी चिल्लाने लगे थे। वो हो जाता है इंसान जब चिड़चिड़ा होता है। उसके बाद फिर हम चले गए कंचन के से दवाई लेके आए। और अब फ़िलहाल हमारी दवाई जो है, मैं दवाई नहीं ले रही क्योंकि मेरा हो चुका है भाई दवाई ले लेके दिमाग ख़राब। मुझे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी फिजिकली तो, और मेंटली तो हो ही रही है कि मैं दवाई खा रही हूँ इतने दिनों से। तो इसलिए मैं दवाई नहीं ले रही, सिर्फ ये जो चिरायता है ये पीती हूँ मैं सुबह शाम। और मुझे इतनी प्रॉब्लम भी नहीं है, हल्की फुल्की है, तो मैंने सोचा मैं ये चिरायता पी लूँ तो इससे हो जाएगा कंट्रोल। और बाकी खाने पीने पे तो ध्यान रख ही रहे हैं। अब मेरे को दवाई
दवाई नहीं लेनी और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो मैं डिस्पेंसरी में से ले आऊँगी। पर इन प्राइवेट डॉक्टरों के पास अब मेरी हिम्मत नहीं है जाने की भाई, क्योंकि लेडीज़ होती है, बहुत सी लेडीज़ ऐसी होती होगी जो मतलब सोचती है कि हमारा इतना पैसा वेस्ट हो रहा है, वेस्ट नहीं सॉरी, जो भी जा रहा है बीमारी में जैसे भी, तो कहीं ना कहीं वो आधी बीमारी तो अपनी इसी वजह से चुप रह जाते हैं। क्योंकि आज के टाइम में ऐसा है कि एक बीमारी लग जाए ना, उसके बाद वो ठीक होने का नाम नहीं लेती। तो वही चीज़ है, जो मेरे पैर में प्रॉब्लम हो रही थी उसको भी 2 साल हो जाएंगे, वो है कि वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही। हाँ, पहले से बेटर है, बट वो जड़ से ख़त्म नहीं हो रही और मुझे नहीं पता उसको मैं कैसे ट्रीट करूँ, कितनी और दवाई लूँ, कितनी और जगह जाऊँ, क्योंकि मैंने 5-6 डॉक्टर चेंज कर लिए और सबके बंद के दवाई खाई है, जैसे 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, इस तरीके से। तो मेरा अब सच में मन, अब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता कि मैं वहाँ पे जाके अपने पैसे फूकूँ। बोलते ना, जब भगवान ने दी है कोई चीज़ तो वो वापस भी चली जाएगी, नहीं जाएगी तो कोई बात नहीं, हम अपने तरीके से रोकथाम जितनी होगी कर लेंगे। क्योंकि मैं अब जो पहले हमारे वो हुए थे, दाद हो गए थे, तो उसको वो हम उसकी भी दवाई खाई थी। तो पहले हमने डिस्पेंसरी से लाए थे, तो उसने एक कैंडिड लोशन दिया था, वो ही मैं लगा रही हूँ, तो उससे आराम है, फैलता नहीं है, थोड़ी बहुत खुजली मारती है। वो जब मैं दवाई खाती थी उस टाइम पे भी मार रही थी और अब नहीं खा रही, अब भी मारती है। बस मुझे ये पता चल गया मेरे को मीठे से प्रॉब्लम है, मीठा अगर मैं खाऊँ तो मुझे खुजली मारने लगती है। और जैसे कुछ ट्रैवल करती हूँ, कहीं जाती हूँ, तो मेरे पैर में खुजली मारती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि धूल मिट्टी और एकदम खुश्की आ जाती है पैर में। और पूरे दिन चप्पल भी नहीं पहन पाती मैं, क्योंकि वो ये निशान भी ऐसे जगह हो रखे ना, ये जो बीमारी एलर्जी है कि जैसे चप्पल पहने तो उसकी बद्दी लगती है पैरों में, और तो और ज़्यादा खुजली मारती है। तो इस वजह से मैंने चप्पल भी पहनना बंद कर दिया। घर में भी मैं नंगे पैर घूमती हूँ, जबकि पहले मैं चप्पल पहन के ही रहती थी घर में, और इसकी वजह से मेरी एड़ियाँ पैर भी फटने लगे। बट क्या करें, अब एक दिक्कत है तो उसके लिए छोड़ना भी पड़ेगा। और बस, तो अभी फ़िलहाल ध्रुव के पापा और ध्रुव की दवाई चल रही है। और आज मैं ऊपर गई बिल्ली को दूध देने, रोटी नहीं, आज मैं दूध रोटी देने नहीं गई थी, मैं कपड़े लेके धोने गई थी। तो मैंने देखा वो बिल्ली बेचारी ऐसे बैठी आराम से, पता नहीं कहाँ ही उसको चोट लगी, चोट भी लग रखी है उसकी यहाँ पे, और ऐसे मिट्टी में सनी हुई है और आराम से बैठी हुई है, चूच है, कुछ भी नहीं कर रही ना। उसके बच्चे उसके पास जा रहे, शायद उसने बोल दिया हो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरे पास मत आओ, तो वो बच्चे अलग दूर बैठे एकदम शांत, वो बिल्ली अपना अलग बैठे है। फिर मैं दूध रोटी लेके गई, उसने कुछ भी नहीं खाया बिल्ली ने, और बच्चों ने खा लिया, बाकी बिल्ली बस सो गई थी थोड़ी देर बाद। बस फिर मुझे बड़ा अजीब सा लगा, फिर मैं उससे बात करी, मैंने कहा तू अपना ध्यान रख के कर, तेरे 4 बच्चे हैं ये वो। और मैं इतनी पागल हूँ ना कि मैं उससे बात कर के मैं भी रोने लगी, मतलब इमोशनल हो गई। वो मुझे इमोशनल सीन इसलिए लगा क्योंकि कल सच में कुछ ज़्यादा बड़ा सीन हो जाता हमारे साथ। ध्रुव एक रिमोट ले रहा था, उसमें जैसे वायर था लोहे का, वो खेल तो वो 2-3 दिन से रहा था उसी चीज़ से, पर हमें नहीं पता था कि हमें ऐसे चोट लग जाएगी। और मैं उसे बार बार बोल भी रही थी, बेटा ध्यान से चोट मत लगवाना, और वो उस तरीके से खेल भी नहीं रहा था कि चोट लगे, मैं उसको ध्यान से देख भी रही थी। बट कल उसने वो वायर रिमोट था और उसमें से ऐसे तार निकल रहा था, तो ध्रुव के पापा जी उसको लेने लगे थे या पता नहीं कैसे, वो तार ध्रुव के पापा जी के कान के अंदर चले गया, और वो बिल्कुल पतला लोहे का तार था। और बस भाई उनकी एकदम हालत ख़राब, ऐसे सर पकड़ के कान पकड़ के बस ऐसे करने लगे थे कि क्या हो गया।
तो इस वजह से ना मन बहुत अजीब सा हो गया था उस टाइम पे, समझ नहीं आया क्या करूँ। फिर मैंने कहा चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। कह रहे नहीं नहीं तू चुप रहे, अभी थोड़ी देर ऐसे लेटे दे रहने दे। बट ऐसे करना नहीं चाहिए, तुरंत जाना चाहिए डॉक्टर के पास। पर हम औरतें पतियों को कैसे क्या समझाए, उनको जो करना होता है वो उनकी मर्जी होती है। फिर उसके बाद थोड़ा सा गुनगुना तेल, सरसों का तेल करके उनके कान में डाला। फिर थोड़ी देर वो सो गए, उसके बाद थोड़ा उन्हें बेटर फील हुआ। तो बस मैं यही सोच रही, कुछ भी हो सकता था अगर वो कान के अंदर ज़्यादा चला जाता तो पता नहीं क्या। फिर मैंने टॉर्च जला के उनके कान में भी देखा कहीं ब्लड तो नहीं आ गया, तो ब्लड तो नहीं आया था। और बाकी आज फिर से मैं देखूँगी। और कल फिर मैंने रात को सोए उस टाइम पे भी तेल डाला था और अब बेटर है। तो कुछ नहीं पता चलता इंसान को, यूँ ही बोलते हैं कि ध्यान नहीं रखते या ध्यान से नहीं चलते, ऐसे होता है वैसे होता है। बट जो होना होता है वो होके रहता है। बैठे बैठे इंसान को घर में चोट लग सकती है, बिना किसी चीज़ के कुछ नहीं कह सकते बस। तो इस वजह से मेरा मन और दिमाग थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो गया था। और अब मैं कुछ ज़्यादा हो भी गई हूँ इमोशनल, क्योंकि बस हो गई हूँ, पता नहीं मुझे क्यों हो गई हूँ। तो आ जाइए, जिसे जिसे ऐसे चावल पसंद है, चावल फ्राई मेरी भाभी देती थी मुझे ऐसे चावल फ्राई करके, और इतने अच्छे लगते थे ना मेरे को, बहुत अच्छे। तो जब भी मैं ऐसे करती हूँ, पहली बात तो बहुत कम होता है कि मैं ऐसे चावल फ्राई करके खाऊं, तो जब भी खाती हूँ तो मुझे उनकी ज़रूर याद आती है। क्या हो रहा है ये है? क्या 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 कर रहे हो? पापा का पैर क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? ध्रुव, ये बेटू, और आज मैंने इसको अच्छे से समझा दिया कि जो भी सामान लेना है या जैसे भी खेलना है, बस मुंह से दूर रह के खेलना है। तो अब मैं इसे अच्छे से समझा के रखूँगी, क्योंकि बच्चे का कुछ नहीं पता। कल सच में छोटी सी चीज़ के लिए इतना बड़ा नुकसान हो सकता था कि ध्रुव के पापा जी का बस बुरा हाल हो गया था। तो इस वजह से बच्चों को ये सब चीज़ें समझा के रखनी चाहिए कि कुछ भी सामान खेले तो मुंह के पास ना लाए, और बाकी कहीं भी मार ले पर मुंह के पास नहीं, आँख कान नाक कहीं भी नहीं। तो अभी भी ये बंदूक लेके खेला था, वो रही बंदूक, तो वही मुंह के आगे और ऐसे चलाने लगा। फिर मैं इसको बोला, इसके पापा ने भी बोला और मैंने भी बोला, और ध्रुव के पापा जी का कल से इसकी वजह से मूड खराब हो रखा था जब से वो लगा। तो बस कल ये जा रहा पापा पास, और फिर मना कर दिया कि इसे दूर रख मेरे से अभी फ़िलहाल। तो आज खुद आके प्यार किया, और अब दोनों बच्चा बेटा खेल रहे हैं। बच्चा बेटा नहीं, सॉरी, पापा बच्चा खेल रहे हैं। बेटू, कल क्या किया था? सॉरी बोल दो पापा को। ध्रुव, कल, हाँ कल इसने रात को फिर अपने आप ही पापा सॉरी, पापा सॉरी, वरना ये अब पहले बोल लेता था कान पकड़ के सॉरी। कल इसने खुद ही अपने आप पापा सॉरी कान पकड़ के अपने आप बोला। ओए घूमी घूमी आराम से। पर बच्चे कितने वो होते हैं ना, साफ दिल के, इनको यूं भी नहीं पता होता कि हमारी वजह से चोट लगी या कुछ भी।
और अगर हम बड़ों की वजह से ऐसे कुछ हो जाए तो हम बड़ों का ऐसे हो जाता है कि हम उस इंसान से बोल नहीं पाते कि हमारी वजह से लग गई, या हमें फिर उस चीज़ के लिए डांट दे तो हमें और गुस्सा आ जाता है। बट बच्चे नहीं होते ऐसे, बच्चे प्यार करते हैं अपनी मम्मी पापा से, और जिनसे उनका वो होता है उनके दिल में कुछ ऐसे भेदभाव या घृणा नहीं होती कुछ भी। तो बस आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करती हूँ। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ध्रुव बाय कर दो, बाय। और इसी वजह से मेरी 2 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, क्योंकि 2 दिन से ध्रुव के पापा जी की छुट्टी थी और फिर वही उनके कान में लग गई थी, तो मेरा सच में कुछ करने का मन नहीं करा। तो अभी फ़िलहाल हम अपने चावल एंजॉय करते हैं।